जो लोग हैं वहाँ के उनसे पूछ लेती हूँ। उस्मा बुखारी साहिबा मुझे नून लीग से ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मा, आपको वेलकम कहूँगी। एक्चुअल पोजीशन क्या है, कितनी कुर्सियां हैं वहाँ पे? फयाज साहब कह रहे हैं 2500 कुर्सियां हैं, आपने काउंट की? मैं चौहान साहब से बिल्कुल ऐसी ही हमाकत की तवक्को कर रही थी। इस भाई को मेरे ये नहीं पता कि जल्द से ये जो कैपेसिटी है स्टेडियम की, उसमें भाई जो है ना वो एनक्लोजर्स बने होते हैं जो सीमेंट के होते हैं, जिसके ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग बैठते हैं। और हमने सिर्फ उसको जो है वो नहीं किया, हमने ग्राउंड खाली नहीं छोड़ा, ग्राउंड के बीच में भी कुर्सियाँ लगी हैं और कुर्सियाँ लोगों ने उठा दी हैं। मुझे छोड़िए, आप अपने कैमरामैन से कहिए कि वो आपको विजुअल्स दिखा दे और मेरे प्यारे चौहान भाई को भी दिखा दे कि वहाँ पर अब कुर्सियों वर्सियों वाली तो बात रही नहीं, वहाँ पे सर ही सर है और जितना बड़ा जलसा अंदर है उससे बड़ा जलसा बाहर है। जो क्रेनें लगा के इन्होंने रोकने की कोशिश की थी, इनको खुशखबरी मुझे नहीं पता, अगर आप गिन सकती हैं या चौहान साहब गिन सकते हैं शौक से गिन ले, लेकिन एक मैं आपको फुटेजेस भेज रही हूँ, अगर आप चला सकें। बाहर जो इस वक्त जलसा है आम है ना, जलसा गाह के बाहर जहाँ क्रेनें जो है वो क्रेनों ने हटा दिए हैं कंटेनर इनको जिन्होंने खड़े किए थे, और हज़ारों की तादाद में बाहर लोग जो हैं वो अब जलसा गाह में दाखिल हो रहे हैं। मैं आपको भेज रही हूँ फुटेजेस, ज़रा वो चला दीजिए अगर आप चला सके तो। ठीक है, अच्छा मैं आपकी फुटेज भी चला देती हूँ, लेकिन जो मेरे अपने पास फुटेज मौजूद है, जो मेरे अहली शॉट्स हैं, वो भी मैं नाज़रीन को दिखा रही हूँ। अच्छे खासे गैप पर जो फयाज साहब बात कर रहे हैं ना, उसी तरह से अच्छे खासे गैप पर शायद हो सकता है आप लोगों ने SOP का ख्याल करते हुए, क्योंकि कोरोना है तो SOP का ख्याल करते हुए इतने फासले पर लगाया हो, लेकिन ये अच्छा खासा मुझे गैप दिखाई दे रहा है कुर्सियों के बीच में। लेकिन अब आप कह रही हैं कि कुर्सियां हटा दी गई हैं, तो कुछ अंदाजा है आपको? कल तक तो आप लोग, रात को मैं आपकी बात भी सुन रही थी, लाखों के मजमे की बात कर रहे थे आप। भाई आपने लाइव कवरेज कब दी है किरण को? ये सुबह की बात है। अभी हमारे जलसे का टाइम बाय द वे 5 बजे था, हमें NOC के मुताबिक 5 बजे से रात 12 बजे तक का टाइम मिला है। अभी जलसा शुरू हुए जो है 15 मिनट हुए हैं, यानी टाइम शुरू हुए, और वो कुर्सियां सुबह की बात है किरण। अभी अपनी कोशिश करो, लाइव विजुअल्स लो। ठीक है, कोई कुर्सी मैं जरा नहीं करती। अब पिछले साल इसी नवंबर में पिछले साल मौलाना फजलुर रहमान साहब एक बहुत बड़ा मजमा लेकर आए थे उस्मा। अब आज क्या हो जाएगा ऐसा? जब पिछले साल हुकूमत नहीं गई, ऐसा क्या हो जाएगा? क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग कि आज का जलसा खत्म होगा और आपको नताइज मिलना शुरू हो जाएंगे? देखिए किरण, हुकूमतें जो है ना वो आवाम के लिए बनती हैं और आवाम को रिलीफ देने के लिए बनती हैं। अब 2 साल की 2.5 साल की तब्दीली देख ली है इस कौम ने, और जो हाल 2-2.5 साल में इन्होंने आम आदमी का कर दिया, ये तो ये भी नहीं कह सकते कि इनको हमने डीरेल करने की कोशिश की, या इन्होंने जैसे CPEC रोका था जिसने हमारे बिजली के मंसूबे रोके थे, इन्होंने वो रोके हो। हमने तो वो भी नहीं किया, इनको खुली छुट्टी दी, उसके बावजूद ये आटा खा गए, चीनी खा गए, अद्वियात लोगों की खा गए। उसके बाद अब देखिए हुकूमत के पास 2 ऑप्शंस हैं, या वो अवाम के खिलाफ खड़ी हो जाए या वो अवाम के लिए खड़ी हो जाए। अगर ये हरदर्मी करके अवाम के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं तो इनकी मर्जी है, रिजल्ट ये खुद क्या कर रही हैं उस्मा? आप क्या कर रही हैं? आज क्या होने जा रहा है ये प्रेडिक्ट करें ना। जी मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकती, मैं शेख चिली नहीं हूँ, और मैं ये इतना कह रही हूँ कि अवामी रायामा किरण और जो अवामी गमो गुस्सा है वो लोग इस एहतजाजी तहरीक में शामिल होकर उसको साबित कर रहे हैं। लाहौर से काफिला चला है, वो एक अलग काफिला है, जो जलसागाह के बाहर है वो एक अलग, और जलसागाह के अंदर जो है वो अलग है। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप मुझे यकीन ना करें, आप अपने लाइव विजुअल्स अभी मंगाइए और जरा देखिए इस वक्त जलसागाह की सूरत हाल क्या। आपके कॉरेस्पॉन्डेंट्स यहाँ मौजूद हैं, ठीक है, पूछ लीजिए। लेकिन मैं ये बता दूं कि आवाम इस हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई है किरण, वो भी मैं दिखा और इनको जाना होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ये 80 फुट चौड़ा जो आप लोगों का स्टेज है, उस पर जो आप लोग की क़यादत खड़ी होगी, उनका हदफ क्या होगा? खान साहब हदफ होंगे या एस्टैब्लिशमेंट हदफ होगी? वो बयानिया होगा जो नवाज शरीफ साहब ने दिया है, या फिर जो दीगर लोग बात करें वो बयानिया होगा? हदफ कौन होगा? नहीं देखिए, बात एस्टेब्लिशमेंट की नहीं है किरण, हमारे हदफ की भी बात नहीं है। हम वो कह रहे हैं जो कायदे आज़म साहब ने अपनी पहली स्पीच में कहा था। कायदे आज़म की पहली स्पीच निकाल लीजिए, उसके अंदर उन्होंने हर इदारे का, लेकिन बगैर हदफ के ये तहरीक चलेगी कैसे? मैं बात पूरी कर लूँ, अगर मैं बात पूरी कर लूँ तो शायद आपको दूसरे सवाल की ज़रूरत पेश ना आए, और वो ये है कि कायदे आज़म ने जो जिस पाकिस्तान की ख्वाहिश की थी, मियाँ नवाज शरीफ भी उसी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। हमारी कोई इदारे के खिलाफ किसी इदारे से जंग नहीं है, ना हम कोई जंग करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं हर इदारा अपनी हदूद में काम करे, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ना किसी के साथ जंग है। सियासत में मुदाखलत जिन लोगों की नहीं होनी चाहिए उनकी नहीं होनी चाहिए।
वो अच्छी बात है, उनके हाथ जोड़ने के दिन आ गए हैं, अच्छी बात है, इनके दिन आ गए हाथ जोड़ने की, इनको अब यही करना है। फयाज साहब कमेंट कर दें इस पर, कह रहे हैं मुझसे मेरे सामने हाथ जोड़ने की बजाय आवाम के सामने हाथ जोड़े, जिनकी आटा चीनी खा गए, जिनकी अदवियात खा गए, जिनको जिना गोबर कर दिया। और खुदा का वास्ता है, कायद-ए-आज़म ने ये नहीं फरमाया था कि मनी लॉन्ड्रिंग करो, रज के करो, बेतहाशा करो और बेहसाबा करो। कायद-ए-आज़म ने ये नहीं फरमाया था जाली टीटियां बनाओ, कायद-ए-आज़म ने ये नहीं फरमाया था जाली बैंक अकाउंट बनाओ, कायद-ए-आज़म ने शराफत मसीह और मंजूर पापड़ वाले को बनाने का नहीं कहा था। खुदा ना वास्ता है और कायद-ए-आज़म और बखश जो यार ना करो, उस्मा ना कर यार, क्यों हंसा रही हो, क्यों पेट में बल मेरा पड़ना शुरू हो गया है ना? नहीं तो आपके रोने के दिन सब कुछ करो पर ये ना करो। मैंने आगाज में भी यही कहा था सर, फयाज साहब अभी आपकी गुफ्तगू से, आपके अंदाज से और जो मैं ट्विटर देख रही हूँ उसके अंदाज से मुझे लग रहा है फयाज साहब कौम हंस रही है इस वक्त। फयाज साहब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बड़ा गैर संजीदा ले रहे हैं। पाकिस्तानी कौम हंस रही है। उस्मा ने सुबह से कायद-ए-आज़म साहब को तड़का लगाना शुरू किया हुआ है और खुदा का खौफ खाओ। कायद-ए-आज़म ने ईमान खास तंजीम की जगह आपको दर्ज किया था, मनी लॉन्ड्रिंग टीटी और अकबर का नहीं दिया था। हौसला अभी पहला जलसा है, पहला जलसा है, हौसला मेरे प्यारे भाई, हौसला, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत, ठीक, हिम्मत करो प्यारे भाई, हिम्मत करो, ऐसे नहीं। ठीक है, ठीक है, अगर आप दोनों की क्लियर हो गई है तो फिर मैं उस्मा साहिबा आपसे सवाल कर लूं। जी जी जी, उस्मा की बात होगी, मेरी सुनो। जी जी, अच्छा सुनो, देखो सबसे पहले तो मैं उस्मा साहिबा को कहूंगा कि जलसे की मेरा तिलावत कलाम पाक के बाद पहला फेज हो कि मोहतरम आसिफ जरदारी साहब की ना दिसंबर 2017 परेड ग्राउंड की तकरीर सुनाए, जिसमें उन्होंने जनाब बड़े खूबसूरत अंदाज में इस तरह डांस भी किया था और साथ कहा था कि नवाज शरीफ साहब तुम पूरी कौम के चोर हो, तुम हारी के भी चोर हो, तुम किसान के भी चोर हो, तुम ताजर के भी चोर हो। सबसे पहले तो वो पूरा वीडियो क्लिप सुनाए। अगर हमने माफ कर दिया तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। बिल्कुल फयाज चौहान साहब, बिल्कुल जरदारी साहब की वो स्पीच याद है सर मुझे। उसमें बिलावल जरदारी साहब का बताएं कि बिलावल जरदारी साहब कह रहे थे नवाज शरीफ साहब आप इंटरनेशनल डाकू हैं, हम आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर तीसरे नंबर पे आपके मुकामी सियासतदान जनाब कमर जमान कायरा साहब की वीडियो क्लिप दिखाएं जो आजकल वायरल हुई है, पंजाबी की तकरीर। उसमें कहा था गली गली विच शोर है, सारा टब्बर चोर है। आज वही कमर जमान कायरा बिलावल जरदारी को कंधे पे उठा के जब आएंगे तो इनकी आपस की तकरीरें ना पहले स्लाइड पे एक दूसरे को दिखाएं, फिर एक दूसरे से मुंह भी चुराएं, फिर एक दूसरे का मुंह देखने से ना एक दूसरे से बचें। पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है कि आप एक दूसरे को चोर, डाकू और नौसरबाज 1 साल पहले कहा करते थे, 1.5 साल पहले। अब जब आपकी करप्शन की धुन पे पांव आया तो आपने हाथों में हाथ डाल के अपने अपने अब्बा जी को और अपने कायदीन को बचाने के लिए ये सारा मिक्स अचार पार्टी बनाई है। और ये सारा जो आपने लकी ईरानी सर्कस कायम की है ना, जो आज पहला शोर सियासी लकी ईरानी सर्कस का लगा हुआ है, सिर्फ करप्शन से बचने के लिए। अब सर बात कंप्लीट ही ऐसी होगी जब पीपल्स पार्टी भी साथ मौजूद हो सर, क्योंकि आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं तो फिर ससी पलीजो साहिबा ज्वाइन कर चुके। खुशामदीद कहूंगी ससी पलीजो साहिबा, अगर हमने माफ कर दिया नवाज शरीफ को तो कौम हमें माफ नहीं करेगी, अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। तो सर आज भी मोहतरमा, आज भी नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी, मफरूर और चोर ये हैं या बस आज फिर सबसे अच्छे हैं? क्यों आज सबकी लैंग्वेज इतनी एग्रेसिव क्यों हो गई है भाई? पीडीएम का पहला जलसा है, जरा हौसले से मीडिया को भी हौसले से, मैं मीडिया समझती हूँ न्यूट्रल है, होना चाहिए, वन साइडेड चीजें नहीं चलनी चाहिए। अच्छी बात है आप दिखा रहे हैं, लाइव ट्रांसमिशन है, मैं मुबारकबाद देती हूँ पीडीएम की सारी क़यादत को और खास करे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, पीडीएम के सदर मौलाना फजल रहमान साहब को। और जबरदस्त शानदार आगाज हुआ है, इतनी रुकावटों के बावजूद बहुत सारे लोग निकले हैं, हजारों लाखों लोग, मेरे ख्याल में इतनी रुकावटें हों, इतना हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई जी इस गवर्नमेंट की तरफ से, पीटीआई की तरफ से, बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद
बड़ा ही मुतासिर शो है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये समा टीवी की तरफ से आप यहाँ पर बैठी हुई हैं और आपके पैगामात पहुँच गए हैं तमाम लोगों को। अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, ये सब डेंट डालने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, इनको ये हजम नहीं हो रहा है इत्तेहाद पीडीएम। माजी में जरूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत है जिसका बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है, कुर्बानियों का जो था, और मुस्लिम लीग नून में भी, और दोनों जमातों ने अपनी अपनी कामयाबियों से जहाँ सीखा है, ससी साहिबा अपनी गलतियों से भी सीखा है। ससी साहिबा, ये इत्तेहाद आप कह रही हैं, इत्तेहाद पे डेंट डालने की कोशिश की जा रही है, तो ये इत्तेहाद के बारे में तो मैं पूछ रही हूँ, नवाज शरीफ साहब के बारे में जो कुछ आप लोग कहते रहे वो अब बेहतर हो गए हैं, वो सही हो गए हैं, सबसे अच्छे हो गए, या फिर ठीक है वो सब कुछ हैं लेकिन इमरान खान को हटाने के लिए उनसे हाथ मिला लिया जाए? मैं उसी पर जवाब दे रही हूँ, आप थोड़ा सा सुने मुझे। मैं यही कह रही हूँ कि ये जब से एताद बना है काफी सारे लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और हम सारी माजी की सारी चीजों से सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और ये वक्त है कि जमहूरी क़ुव्वतों को आगे आना चाहिए। गैर जमहूरी रवैयों को रद्द करने के लिए जरूरी है कि हमें जरा हौसले से काम लेना होगा। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और बाकी जो भी हमारी अपोजिशन में अलायंस की जमातें हैं, ससी साहिबा, वो साथ हैं। और जी, जरदारी साहब का वो बयान गलती था। आप क्या पूछना चाह रही हैं मुझसे? मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मैं हैरान हूँ इस बात पे कि आप नहीं समझ पाई, लेकिन मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। आप खुद भी बात करती रही हैं, आपके अपने लोग भी, जरदारी साहब भी बात करते रहे हैं, बड़ा उनका मशहूर ज़माना ये डायलॉग रहा है कि अगर हमने माफ कर दिया नवाज शरीफ साहब को तो अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। ये चोर हैं, ये करप्ट लोग हैं, ये इश्तेहारी हैं, आज भी हैं। कोई ये बात करे, दूसरी बात है आपको न्यूट्रल होकर बात करनी, बार बार एक ही सवाल, इसका मैं जवाब भी दे चुकी हैं। आप माशाल्लाह काफी समझदार हैं। मेरे सामने मैं कह चुकी हूँ, आपने जवाब ही नहीं दिया ना खलीजो साहिबा। मैंने जवाब दिया है। हम अपने सारी चीजों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, इसको इत्तेहाद की जरूरत है, और बड़ी कुर्बानियां दी दोनों पार्टी से सारी, और आज का शो जो है जबरदस्त है, और ये उड़ा दी है हुकूमत की। जाहिर बात है, इस हवाले से बात क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है, 26 पॉइंट क्लियर है, ठीक। और आज इतनी रुकावटों के बावजूद एक चीज हो रही है मेरे सामने, एक बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसीलिए पलीजो साहिबा बैठे हुए ना यहाँ पर दिखा रहे हैं कि आप लोग कर क्या रहे हैं, किस तरह से, किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। फयाज साहब आपकी जानिब आऊंगी। सर एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन एक पैगाम है आपके लिए जो बिलावल ने दिया है, वो पैगाम सुनिए, फिर ब्रेक के बाद आके आपसे जवाब लूंगी। स्टेज जो है आधे ग्राउंड में लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? कौन? फैसल हसन चौहान का कहना था कि जो स्टेज मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। आधे ग्राउंड में लगाया, कुर्सियों में काफी ज्यादा है। स्टेज मैं नहीं जानता हूँ ये कौन है। आधे ग्राउंड में लगाया, कुर्सियों में काफी ज्यादा है। आ रही हूँ फयाज साहब, जवाब लूंगी इस बात का आपसे।